A devastating fire in East Delhi has claimed at least 9 lives and left several others injured in the Vivek Vihar area. The blaze breaking out in a 4-story residential building in the early hours of Sunday, with the Delhi Fire Services receiving a distress call at around 3:48 a.m. Fire tenders were rushed to the spot and the flames were brought under control, but only after nearly 3 hours of intensive operations. Officials say the fire initially began on the second floor of the building, reportedly triggered by an air conditioner blast, before rapidly spreading to the upper floors. According to the New Delhi police, 9 people have lost their lives in this incident. Among the victims were an entire family of 5, including an infant, another family of 3 living on the 3rd floor, and a 45-year-old woman living on the 1st floor. Neighbors suggest that electronic and digital locks inside the house severely hampered escape and rescue efforts. Residents were unable to open certain doors, trapping people inside as smoke spread rapidly. Some survivors were forced to jump from upper floors onto mattresses laid out below in a desperate attempt to escape. Rescue teams managed to evacuate several residents, with some injured persons shifted to Guru Tegh Bahadur Hospital for treatment. Delhi Chief Minister Rekha Gupta has expressed condolences and said authorities are closely monitoring the situation. Meanwhile, opposition leaders including Saurabh Bhardwaj have criticized the government, alleging insensitivity and failure to learn from past fire incidents. A detailed investigation has been launched to determine the exact cause of the fire. This tragedy has once again raised serious concerns over fire safety in residential buildings across the national capital. कल अभी हमारे पास जो है 9 कैजुअलिटी हमने रिकवर करी है, दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी है। सर, इसमें कितने जेंट्स हैं, कितनी लेडीज हैं, कितने बच्चे हैं? ये अभी जानकारी देना मुश्किल है। सर, क्या लग रहा है प्राइमरी फेसी ये एसी में ब्लास्ट था सर? नहीं, ये भी जांच का विषय है, अभी इस पे कोई कमेंट करना सर, उचित दिल्ली नहीं। पुलिस ने बताया कि कुछ डेड बॉडी सीढ़ियों पे मिली है, मतलब उन्होंने ऊपर जाके कोशिश की कि अपनी जान बचा लें टेरेस पे। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 जो थे बॉडीज जो है, हमें टेरेस लॉक की वजह से जो टेरेस की ममटी लेवल होता है वहाँ पे हमें प्राप्त मिली है, और चूँकि प्रमाइसी जो ऊपर छत पे जाने का रास्ता जो था वो लॉक था, इसी वजह से वो अपनी जान बचा नहीं पाए। अगर वो लॉक नहीं होता तो वो बच जाते। सर, एंट्री एग्जिट आगे से ही है सर इस पूरी बिल्डिंग इसमें एक सेंट्रल स्टेयरकेस है, वही एंट्री है और वही एग्जिट है, और रियर साइड भी आप देखेंगे पूरा जाल से कवर है, जिसकी वजह से हमने अपने कटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन करा था और फायर फाइटिंग भी करी थी। रविवार की सुबह दिल्ली वालों के लिए एक बेहद दुखद घटना लेकर के आई। आग लगने की वजह से एक घर में 9 लोगों की जलकर मौत हो गई और दिल्ली वालों ने 9 अपने लोगों को खो दिया। विवेक विहार का ये वही घर है। ये 4 मंजिला इमारत है और हर मंजिल पर 2-2 फ्लैट बने हुए हैं। अलग अलग परिवार के जैन लोग इन घरों में रहते थे। लगभग 3:48 को रात में फायर को कॉल मिली थी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसके बाद जो आग थी वो काफ़ी तेज़ी से फैली। आग 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पर फैली, जिसमें काफ़ी तेज़ी से जब फैली आग तो लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जीना एक ही था और इस वजह से वो लोग भाग नहीं पाए। कुछ लोग ऊपर छत की तरफ भागे, लेकिन छत की मुमटी भी लॉक थी। बताया जा रहा है जो घरों में दरवाजे लगे थे वो भी ऑटोमेटिक वाले थे और आग लगने के बाद वो लॉक भी जाम हो गया था, जिस वजह से लोग अंदर ही फंसे लगे थे। अलग अलग फ्लोर पर डेड बॉडीज बहुत ही जली हालत में मिली है। मुमटी में 5 डेड बॉडी मिली है। मृतकों में 1 बच्चा, 2 महिला और 6 पुरुष शामिल हैं, जबकि कुल 15 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, जिनमें से कई लोग अभी बुरी तरह जख्मी। आप देखेंगे कि ये जो पूरे फ्लैट्स बने हुए पीछे की तरफ, इन्हीं 4 फ्लैट्स में 2nd, 3rd और 4th फ्लोर में
आग लगी थी। बच्चे कई सारे थे। ये जो आप गैलरी देख रही हैं, इसी से परिवार वालों ने अपने 2 बच्चों को नीचे फेंका था, जिससे उनकी जान तो बच गई, लेकिन बच्चे जख्मी हुए हैं। कुल मिला के फायर ब्रिगेड का यही कहना है कि 8 बजे के आसपास तक जो आग पर काबू पाया जा सका था, कूलिंग ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन जो डेड बॉडीज मिली थी वो सीढ़ियों पर मिली, मुमटी में मिली, उसके अलावा कमरे में भी मिली थी। जली हुई हालत थी, उनकी पहचान करना मुश्किल है। डीएनए के जरिए उनकी पहचान की जाएगी। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम को बुला लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। 15 फायर टेंडर्स ने आग पर लगभग 6 घंटे में काबू पाया था।